टू सी कि हमारे ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरीज इनको मिल जाती हैं जिससे फिर ये अपनी इंडियन सिनेमा जो है ब्लॉकबस्टर्स बनाता है। एंड आई वाज थिंकिंग कि अगर इंस्पिरेशन अगर करेंसी होती तो शायद पाकिस्तान इस वक्त बॉलीवुड को खरीद चुका होता। जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है। ये इतला इंडिया ड्रामे हो, बॉलीवुड ग्लैमरस हुआ करता था, अब बॉलीवुड क्या है, सिर्फ हेट, सिर्फ नफरत आमेज स्टोरीज बनाते हैं, अपनी जनरेशन को मजीद बताना चाहते हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट उकसाना चाहते हैं। शायद अच्छा होगा, उनकी एयरफोर्स डिफेंस कुछ कर नहीं सकती, हो सकता है उनकी जो जनरेशन है वही कुछ कर लें वीडियो देखकर। आज रहमान डकैत जैसे और भी बहुत सारे पाकिस्तान के लोफर लफंगों को जो इस मूवी के अंदर जो किरदार दिखाया गया है, पाकिस्तान के अंदर हर एक बंदा आग बगोला हो चुका। पहले फिल्मों के जरिए मुसलमानों की तारीख पर हमला किया गया था, फिर उड़ी और फाइटर जैसी फिल्में बनाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई, फिर उड़ी के हिदायतकार ने लियारी गैंग वॉर के हवाले से हम देख रहे हैं। मई 6-7 मई पे हमने सोशल मीडिया के महाज पे जंग लड़ी, हमने सैटेलाइट मीडिया के महाज पे लड़ी, प्रिंट मीडिया के महाज पे लड़ी। तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए, उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? जो जिस फिल्म की बात करें लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है। ये इतला है। तभी उसमें से को काट नहीं सका और 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? धुरंधर फिल्म का एक एक पेज, एक एक सीन डायरेक्ट मोदी के पास जाता था फॉर अप्रूवल, और फिर वो चेंजेस करके अपने 1-2 लोगों से मशवरा करके जो भी कि क्या डालना चाहता है ये वो वापस भेजता था। एक एक सीन मोदी ने लिखवाया है, और जब ये वीडियो किसी जिस मोदी को तो बोलना नहीं आता, वो सीन कर नहीं, जब प्रोडक्शन वाले ने बनाई ना सारा, उसने वीडियो डाल दी, डिलीट क्यों हुई, गायब क्यों कर दिया गया इस वीडियो को? और ये हकीकत है, क्योंकि वो इंडियन स्पाई है, सब कर जिस मिशन पे आया था वो उसका अभी पार्ट 2 है ना। अच्छा, पार्ट 2 भी आ रहा है, कंटिन्यूड। अभी मोदी देख रहा है स्क्रिप्ट, उसने इसके 4-5 वर्जन निकाले हैं, मेरा ख्याल है खुद भी एक्टिंग करेगा उसमें, खुद भी नजर आएगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं उसने कहना है कि बस फास्ट फॉरवर्ड करो और मोदी से कनेक्ट करो हर चीज को। देख रहे हैं वो पाकिस्तान दुश्मनी में बना दी है। भारत आखिर कब तक फिल्मों में ऐसा प्रोपेगेंडा करता रहेगा, अपने आप को हीरो दिखाता रहेगा और मुस्लिम्स को पता नहीं किस सॉर्ट ऑफ विलन बनाकर जो पेश करता है, ये क्या? और कहीं भी जाना ना, सोना है, उठना है तो गुड मॉर्निंग नहीं, ये भला आदाब जो है ना ये नहीं समझ आता। ये तो खुद ये कह रहे हैं कि भाई वहां पे जो घुस घुस के पाकिस्तान के अंदर रॉकी जो आपकी एजेंसी है उसने वहां पे बंदे भेजे और उसके अंदर कितने बड़े बड़े नाम हैं और इसके ऊपर मूवी बन गई है 3-4 घंटे की। तो मुझे बताएं कि क्या ये जो बात कही जा रही है, पाकिस्तान को बड़ा गुस्सा है, पाकिस्तान के लोगों को बड़ा गुस्सा है कि भाई ये क्या धुरंधर नाम, एक तो नाम ही पता नहीं क्या रख दिया, समझ नहीं आ रही, और मूवी भी बना दी हमारे ऊपर। में इंडिया में जैसे अभी जब से वो धुरंधर पता नहीं धुरंधर जो फिल्म आई है ना, और उन्होंने उसमें रहमान डकैत और असलम चौधरी और इन सारों उसमें तो ये वाकई है ही नहीं, कई जो उसने डाल दिए। उसके बाद एकदम से वो दोबारा एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट जो है ना, वो उठ के आ रहा है। फरियाल दालपुर को मैं सुन रहा था, वो कह रही थी कि सानू ही दसो कितने हुए ने वाकयात, कहाँ हुए थे ये। और अब 5 फिल्में आ रही हैं, 5 फिल्में आ रही हैं ऑपरेशन सिंदूर पे, सारी उसके ऊपर, उन फिल्मों पे हमें बड़ी मार पड़। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज फिल्म धुरंधर को रिलीज हुए 10 दिन हो चुके हैं और इस फिल्म ने अपने पहले 10 दिनों में ही 500 करोड़ रुपए की कमाई कर ली है। ये फिल्म पाकिस्तान को बहुत ज्यादा परेशान कर रही है क्योंकि इस फिल्म में पाकिस्तान का पर्दाफाश किया गया है। इस फिल्म से पाकिस्तानी बहुत परेशान है और कह रहे हैं कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये फिल्म मुसलमानों के खिलाफ इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ है, और इस फिल्म की स्क्रिप्ट खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लिखी है। दोस्तों, ये पाकिस्तानी समझते हैं कि ये जाहिल मदरसा छाप दुनिया के सबसे बड़े मुसलमान हैं और पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमानों का खलीफा है, लेकिन असलियत तो यह है कि पाकिस्तान के अंदर खुद मुसलमान को ही मार रहा है। आए दिन पाकिस्तान की मस्जिदों में जो बम फटते हैं और मुसलमान मरते हैं, उसके पीछे हिंदुओं का हाथ नहीं है। यानी खुद के मुल्क में मुसलमानों का क्या हाल है और बात भारत की कर रहे हैं। धुरंधर जैसी फिल्में पाकिस्तान के लिए आईना है। इस फिल्म से पाकिस्तानियों को समझ जाना चाहिए कि भारत अब पाकिस्तान के अंदर घुसकर अपने दुश्मनों को ऐसे ही मारता रहेगा। अभी ये फिल्म तो केवल ट्रेलर है, इसके बाद जो फिल्में आएंगी वो पाकिस्तान का क्या हाल करेंगी। अजीत डोल साहब है आपके, ये उनका सारा किया धरा है और उन्होंने जो है वो डायरेक्टर को कहा और उन्होंने सारी स्टोरी दी डायरेक्टर को और फिर जो है वो उनके कहने पर ये फिल्म बनाई गई है। अब देखें, जाहिर है कि बताना तो उन्होंने था क्योंकि जो ऑपरेशन हुए वो तो उन्होंने करवाया, तो उन्होंने बताना था, सारी स्टोरी देनी थी, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है बताएं, उनके कहने पर बनी है फिल्म। आज सुबह मैं एक वीडियो देख रहा था, उसे कई लोगों ने ट्वीट भी किया, जिसमें ऑल्दो एक मीम है लेकिन उसमें ये बोल रही थी एक लेडी न्यूज पढ़ते हुए कि
पाकिस्तान जो है डेफेमेशन फाइल कर रहा है, इंडिया के ऊपर केस डाल रहा है मूवी मेकर्स के ऊपर कि आपने मॉल दिखा दिए, आपने बड़ी बड़ी सड़कें दिखा दी और हम तो वहां जाके IMF में जाके बोलते हैं बड़े गरीब कंट्री हमें लोन दो, तो आपने तो हमारा लोन का पूरा गड़बड़ कर दिया और आपने हमारे शहरों के नाम यूज किए हैं, तो इसकी रॉयल्टी भी हमें चाहिए। तो ये फेक प्रोपेगेंडा जो है इंडिया की तरफ से हो रहा है कि हमारे पास इतने बड़े बड़े मॉल्स और नाइट पार्टीज होती हैं, हमारे पास कुछ नहीं, हम गरीब लोग हैं, हमें लोन चाहिए। तो ये अच्छा, पहले मैं ये समझी कि वाकई उन्होंने कोई डेफेमेशन केस फाइल कर दिया, लेकिन अब पता चला ये आप मजाक कर रहे हैं। तो मैंने बोला एक मीम फॉलो सुबह से चल रही है इंडिया में। हाँ, तो आप लोगों ने कहां से देख लिए इतने बड़े बड़े मॉल? आप लोगों ने कहा वो जो लियारी का दिखा रहे हैं, लियारी का तो हालो बेहाल हमेशा से, लियारी का तो आप हम जो सुनते आए हैं लियारी का हाल वो तो आप बस बता ही नहीं सकते, तो आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या दिखा दिया भाई। एक तो वो बैंकॉक की शूटिंग है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दूसरी शूटिंग है वो बॉम्बे के आसपास की, मुंबई के आसपास की है। कुछ शूटिंग जो हुई है वो मुंबई सबर्ब्स में हुई है। अच्छा, जो पहाड़ों की शूटिंग है वो लद्दाख लेक की है। तो शूटिंग्स अलग हैं और ये बाकी चीजें अलग है। बैंकॉक में अब इंडियन में पाकिस्तानी सड़क तो मिल नहीं सकती थी, तो जो बैंकॉक की सड़क थी उसी पे शूट करना पड़ा, मजबूरी थी। अब जहां तक बात ये कि ये इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी, ठीक है। इंडिया ने अपने आप को भी एक्सपोज किया, ठीक है, कि हम लोगों ने एक आदमी मेजर मोहित शर्मा को ऐसे भेजा था। मेजर मोहित शर्मा 2 साल वहां रहे थे और फिर वापस आए थे। उसके बाद एक एनकाउंटर में उनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई, लेकिन मेजर मोहित शर्मा वेंट देयर एंड इस तरीके से उन्होंने ऑपरेट किया था। ये बोलूं तो रियल लाइफ स्टोरी है, लेकिन रियल लाइफ स्टोरी इन्होंने जो नाम बताया है वो कोई जसप्रीत सिंह रागी कुछ ऐसा नाम बताया, वो बताया है, ठीक है। अब जसप्रीत सिंह कौन है वो अब मुझे चेक करना पड़ेगा। मेजर इकबाल है एक नाम, और वो है असल में इलियास कश्मीरी। तो मुझे बताएं कि तो उसका नाम मेजर इकबाल क्यों रखा? कश्मीरी कोई नाम रखते? हाँ, अब आते हैं उस पे। सॉरी, जो फिल्म में जो बताया गया है वो जसकीरत सिंह रंगी बताया गया कि ये जो कैरेक्टर है जसकीरत सिंह रंगी। अब जसकीरत सिंह रंगी के बारे में मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। मेजर मोहित शर्मा ऐसे गए थे और करके आए थे। अब जहां तक बात है, एक होता है सिनेमैटिक लिबर्टी। तो सिनेमैटिक लिबर्टी ऐसी होती है कि आप सिनेमा प्रोड्यूसर को जरूरी नहीं है कि वो एग्जैक्टली सेम चीज को रेप्लिकेट करे। कई बार ऐसा होता है कि आपको चेंज करना पड़ता है, जैसे कि नॉवेल्स हैं या पुरानी स्टोरीज हैं जिसमें नाम है बहुत पुराना किसी जमाने का, आज की डेट में वो नाम चलेगा ही नहीं। कंचन बाला नाम है या कुछ और नाम है, तो आज की डेट में टीना मीना नाम चलते हैं, उसने टीना रख दिया टू मेक इट मोर सिनेमैटिक। ऐसे ही मेजर इकबाल नाम क्यों रखा है वो इलियास कश्मीरी का, ये सिनेमैटिक लिबर्टी के अंदर रखा है। अदरवाइज काम वही है, लुक वही है, गेटअप वही है, सब कुछ वही है। और जो रोल बताया गया कि ये इसमें इन्वॉल्व था, वो सारी चीजें सामने दिख रही है। अभी इसका पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 2 में दिखेगा और भी बहुत कुछ। अभी तक ये है कि लियारी नाम तो सेम है और उसके साथ साथ कुछ जैसे जरदारी साहब का नाम जरवारी बोला गया है। एक और पॉलिटिशियन है, उनका भी नाम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे घुमा के बोला गया। क्यों? क्योंकि इस पर डेफेमेशन की प्रॉब्लम्स और दूसरी प्रॉब्लम्स वैसे बचने के लिए भी होता है, और नाम चेंज करने से आप आसानी से गेम खेल पाते हैं।